नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी से संबंधित यानी संविधान के जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आ जाता है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। दोस्तों याद रखिएगा, अगर नागरिकता की अगर हम बात करते हैं तो संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक यानी भाग दो जो है वह नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। दोस्त अगर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श की अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है यानी किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। दोस्तों याद रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 32 में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या फिर जिला न्यायालय का प्रावधान है। दोस्तों याद रखिएगा, अधीनस्थ न्यायालय और जिला न्यायालय का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 233 में है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है। दोस्तों भारत में जो है वह शक्तियाँ का बंटवारा किया गया है। ठीक है, सबसे पहले केंद्र, उससे पहले राज्य या फिर स्थानीय सरकार। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा शक्तियाँ जो है वह केंद्र के पास है। ठीक है, सेंटर के पास है। इसके अलावा कुछ शक्तियाँ स्टेट गवर्नमेंट को दे रखी है और कुछ शक्तियाँ लोकल गवर्नमेंट को दे रखी है। तो यहाँ पर अवशिष्ट जो शक्तियाँ हैं वह केंद्र के पास है। ठीक है, यह किस संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत लिखा गया है। दोस्तों याद रखिएगा, यह 248। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही हो जाएगा। अगला है, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है। ठीक है दोस्तों, अगर राज्य प्रार्थना करते हैं तो राज्यों के लिए कानून बनाने का अधिकार किसके पास है। तो भारत में कानून जो है वह विधायिका बनाती है। ठीक है, संसद के पास है। अगर हम बात करते हैं सही आंसर की, तो इसमें संविधान के अनुच्छेद 252 के अंतर्गत राज्यों के लिए संसद जो है वह कानून बनाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, अगर अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की अगर हम बात करते हैं तो संसद जो है वह अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के लिए विधि निर्माण करती है यानी कानून का निर्माण करती है। यह संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी, संविधान के अनुच्छेद 253 के अंतर्गत संसद जो है वह अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर कानून बनाती है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, मंत्रिपरिषद की अगर हम बात करते हैं तो संविधान के अनुच्छेद 75 जो है यह प्रावधान करता है कि मंत्रिपरिषद होगी और उसका गठन किया जाएगा। ठीक है, यह कुछ राज्यों में है, अभी भारत के कुल 6 राज्यों में मंत्रिपरिषद। ठीक है, बाकी राज्यों में विधानसभा है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, अगर लोकसभा को भंग करने की बात की जाए तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करने का अधिकार रखते हैं, लेकिन यह संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। दोस्तों याद रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ऑप्शन ए हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया है। दोस्तों अगर संसद की संयुक्त बैठक बुलाने का जो प्रावधान है, संयुक्त बैठक का मतलब होता है संसद। ठीक है, संसद के 3 सदन होते हैं, लोकसभा,
राज्यसभा और एक राष्ट्रपति होता है। अगर इन तीनों सदनों को एक साथ बुलाना हो या फिर राष्ट्रपति द्वारा संसद की संयुक्त बैठक करनी हो तो इसका जो प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 108 में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। दोस्तों मौलिक अधिकार जो है वह भाग 3 में है। ठीक है, याद रखिएगा, भाग 3 में अनुच्छेद 15 से लेकर 32 तक जो है वह मौलिक अधिकार में शामिल है। लेकिन इसमें बच्चों के शोषण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अनुच्छेद 24 जो है वह बच्चों के शोषण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। दोस्तों धन विधेयक की अगर हम बात करते हैं तो इसकी परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 110 में दी गई है। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है। दोस्तों याद रखिएगा संचित कोष से संबंधित है। ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 112 का 29, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 146 का 3, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 148 का 6 या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों याद रखिएगा संचित कोष से संबंधित ये तीनों अनुच्छेद संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा, यानी उपरोक्त में से सभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ जाता है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। दोस्तों अगर राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की बात की जाए तो ये अनुच्छेद के 123, ठीक है, अनुच्छेद 123 में यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति जो है वह अध्यादेश जारी कर सकता है, यह शक्ति उन्हें प्रदान की गई है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाअभियोग चलाया जा सकता है। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर अगर महाअभियोग चलाना है तो राष्ट्रपति द्वारा यह अनुच्छेद 124 का उपयोग करके राष्ट्रपति पर न्यायाधीश पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाअभियोग चलाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है दोस्तों, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा संविधान के अनुच्छेद 32 जिसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, ये संविधान की आत्मा कहते हैं इसे, याद रखिएगा। संविधान का अनुच्छेद 32 जो है वह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। दोस्तों याद रखिएगा संविधान के अनुच्छेद 36 से 51, ठीक है, 36 से 51 में जो कि भाग 4 में शामिल है। ठीक है, अगर हम भाग की बात करते हैं तो भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ जाता है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। दोस्तों अगर कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं तो ये भाग 4 के अनुच्छेद 39 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर ग्राम पंचायत के गठन की बात करेंगे तो अनुच्छेद 40 इससे संबंधित है। ऑप्शन डी हमारा एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाया जा सकता है। दोस्तों अगर राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाना है तो यहाँ पर अनुच्छेद 61 का यूज करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है, यानी उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। दोस्तों याद रखिएगा उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान जो है वह अनुच्छेद 63 में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुच्छेद एवं अनुसूचियाँ थी। दोस्तों जब संविधान को पूरी तरह से लागू किया गया यानी 26 जनवरी 1950 को संविधान को
पूर्ण रूप से लागू किया गया उस समय संविधान में कितने अनुच्छेद एवं कितनी अनुसूचियाँ शामिल थी। दोस्तों याद रखिएगा, मूल रूप से संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ शामिल थी, जिसे बढ़ाकर अभी 12 अनुसूचियाँ कर दी गई है। और अनुच्छेद अभी 395 है, लेकिन इसके भाग में यानी क ख ग में जोड़कर इसे अभी बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, अनुच्छेद 1 ये प्रावधान करता है कि भारत अर्थात इंडिया जो है एक राज्यों का संघ होगा, यानी कि यूनियन होगा, जिसमें से राज्यों को अलग होने की शक्ति नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। ठीक है, राज्यों का संघ कहा गया है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर एवं लाइक कर देना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।